जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एस सी एफ एल सी एम के अंतर्गत अनुपात पर आधारित प्रश्न। देखिए, रेशियो पर आधारित प्रश्न जितने बनते हैं एल सी एम और एस सी एफ से रिलेटेड, इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और काफ़ी प्रीवियस मतलब सबसे बेहतरीन प्रश्न जो है, जो प्रीवियस ईयर हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, उन सही प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रश्न आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसको सॉल्यूशन में बताते हुए चलना। आपको करना क्या है, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है, कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, कितना प्रश्न गलत हो रहा है। अगर आपको किसी चैप्टर का स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैप्टर वाइज भाई मतलब वीडियो तो पड़ा हुआ ही है। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग को बनाकर मैं एक एक करके दे दूंगा, बताइएगा जरूर आप लोग। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका एलसीएम 96 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रहा है? 3:2। ये आपकी पहली संख्या हुई और ये आपकी दूसरी संख्या हुई। इनका रेशियो क्या दे रहा है? 3:2। और इनका एलसीएम आपको 96 दे रहा है। तो देखिए, कई लोग इसको यक्स मान के भी करें तभी बात वही आएगा। पहली संख्या यक्स मानिए, दूसरी पहली संख्या 3x मानिए, दूसरी संख्या 2x मानिए, आगे सोल्व करिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। सीधा आप यहीं पे खेला खेल लीजिए रेशियो पर ही। अरे दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, उनका एलसीएम 96 है, तो एचसीएफ आपको बताना है। तो एक बात बताइए बाबू, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। और 3 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। कह रहा है एलसीएम 6 नहीं है, 96 है। कितना गुना है? 16 गुना है। तो एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना निकल जाएगा? 16 और 16 इज द राइट आंसर। देखिए, सेकेंडों में अधिक से 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल दीजिए। और आपको अगर 5 सेकंड का इसका 2 सेकंड में भी आंसर दे दिया जाता है, केवल प्रश्न पढ़ने में जो समय लग जाए। तो डायरेक्ट यस सी एफ अपने एल सी एम आपको दिया हुआ यस सी एफ बताना है। 3 और 2 का एल सी एम होता है 96। ये 3 और 2 का एल सी एम होता है 6, एस सी एफ होता है 1। ये 6 96 से 16 गुना, ये भी 16 गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए क्या कर रहे हैं हम। तेरा तीन संख्याएं एक संबंधित दो संबंधित तीन के अनुपात में हैं, उनका एच सी एफ 12 है, तो वे संख्याएं क्रमशः कौन सी होगी? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीन संख्याओं का अनुपात एक संबंधित दो संबंधित कितना है? 3 है। ठीक है, और उनका एच सी एफ आपको दे रहा है और बता रहे कि वे संख्याएं बताइए। एक बात बताइए बाबू, 1 2 और 3, इन तीनों संख्याओं का एच सी एफ क्या मिलेगा? एच सी एफ मिलेगा 1। एक एक ऐसी संख्या तीनों को डिवाइड कर देगी। कह रहा है कि एक नहीं है, कितना है? 12 है, 12 है। कितना गुना है? 12 गुना है। ये संख्याएं भी 12 गुना होंगी। यह भी 12 गुना, 12 एकम 12। यह भी 12 गुना क्या हो जाएगा? 24। यही 12 गुना कितना हो जाएगा? 36। तो पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 24, तीसरी संख्या 36। इसका यस सी एफ क्या हो जाएगा? 12। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न से आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए। इसके बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याएं 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका एच सी एफ 3 है, तो एल सी एम आपको बताना है। तो बताइए, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका अनुपात कितना है बाबू? 4:5 है। फिर क्या करेंगे? एच सी एफ 3 दे रहा है। अच्छा, इसका एच सी एफ क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कह रहे 1 नहीं है, 3 है। कितना गुना है? 3 गुना है। इसका एल सी एम क्या होगा? 20 होगा। 20 नहीं होगा, इसका 3 गुना हो जाएगा। 60 इज द राइट आंसर। 60 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात समानुपात के इन तीन प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब चलते हैं इसके बाद वाले प्रश्न पे। तो आगे देखिए, इनको इरेज करें, फिर आगे प्रश्नों का
अब देखिए इसके बाद और प्रश्न क्या कह रहा है बाबू। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो। मतलब 2 से 10 के भी जितनी संख्याएं हैं सभी संख्याओं से वह संख्या विभाज्य हो जाए। मतलब 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, उसका एलसीएम होगा। तो सीधा सीधा आप निकाल दीजिए आंसर इसका। देखिए बाबू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर कितना आ गया 10, है ना। हम इसका आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालना भी इनडायरेक्ट समझिए, आराम समझिए ताकि आपको सॉल्यूशन समझ में आए। 2 से काटिए एक बार में, 3 जैसे वैसे उतारिए, 2 बार में 5 जैसे वैसे उतारिए, 3 उतार दीजिए, 7 जैसे वैसे उतारिए, या 4 उतारिए, 9 जैसे वैसे आप 5 उतार दीजिए। फिर एक बार 2 से आप डिवाइड करिए, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 2, 9, 5। फिर आप 2 से एक बार और डिवाइड करिए, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 1, 9, फिर क्या आ गया 5। ठीक है। अब किसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1, 1, 1, 5, फिर 1, 7, 1, 3, फिर क्या जाएगा 5। एक बार और 3 से डिवाइड करिए, 1, 1, 1, यहाँ 5, 1, 7, 1, 1, 5। ठीक है। 5 से डिवाइड 1, 1, 1, 1, 1, 7 और 1, 1, 1। फिर किससे डिवाइड करेंगे आप, 7 से डिवाइड कर देंगे, आपका ही आ जाएगा। इन संख्याओं को गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। गुणा कैसे करेंगे, 7 पंजे 35, 35 का 3 में गुणा करेंगे 105, 105 का 3 में गुणा करें 415, 415 का 2 में गुणा करेंगे, 415 का 2 में गुणा करेंगे 830, 830 का 2 में गुणा करेंगे 1600, 830 का 2 में गुणा करने में क्या मिलेगा वो 1660। 1660 का 2 में गुणा करने में आपको 3200 कुछ मिलेगा। ऑप्शन में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्या होगा। 2 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से कट जाए। एक बार रीचेक कर लीजिए थोड़ा सा इसको, रीचेक कैसे होगा वो। अब रीचेक थोड़ा डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, इसको देखिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक संख्याओं को काटना है। 2, 4 कैल्शियम 8 आ जाएगा, 3 हटाइए इस कैल्शियम 3, 6 और 9, इन तीनों कैल्शियम 18 आ जाएगा, 5 और 10 कैल्शियम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है। इनको थोड़ा काट पीट करिए। तो अब देखिए एक बात और, अब यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ कई तरीके दिमाग में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, किया जाए। इनको 2 से काटिए तो 2 से 4 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, और कितनी बार जाएगा 5 बार में जाएगा। ठीक है। अब और देखा जाए, अब इस संख्या किस कट जाएगा नहीं, 5, 9, 45, अब 45, 45 चौके 180, 180 दूना इतना 25 है। 25, 20 आ रहा है, गुणा करने पे कैसे मिलेगा बाबू, यहाँ में कुछ गड़बड़ी की है। अच्छा इसे गुणा गड़बड़ है, गुणा एक बार और चेक कर लिया जाए, क्या दिक्कत है, गुणा देख लीजिए। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72। अब 72 का किसमें गुणा कर दीजिए, 7 5 35 में गुणा कर दीजिए, है ना। तो 5 दूना 10 के 0, 5 7 35, 35 1 36, और 3 का 2 में गुणा कर दिए 6, और 3 7 21, 21 के यहाँ 21 लिख देंगे, हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 2 5 2 25, बिल्कुल सही है। 25 20 आपका आंसर हो जाएगा बाबू। राइट आंसर क्या निकला 25 20। तो एकदम इस तरीके आराम से आपको करना है, जल्दीबाजी में, तो जल्दीबाजी वाले भी तरीके हैं, है ना। जल्दीबाजी में कुछ ज्यादा ही कर दिए यहाँ पे। आपका राइट आंसर क्या है, सामने दिखाई दे रहा है, कर लीजिए। तो सबका फैक्टर करके आप आंसर निकाल लीजिए, है ना। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 25 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं बाबू, इनको हम इरेज करते हैं, फिर आगे प्रश्न का आंसर बता रहे हैं। प्रश्न कर 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो।
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जो किससे कट जाए, 15 से कट जाए, 20 से कट जाए, 25 से कट जाए और 45 से कट जाए। तो देखा जाए 15 से कट जाए, 20 से कट जाए, 25 से कट जाए और 45। सबसे पहले इसका एलसीएम आप निकालिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। फिर 3 से काटिए, 1 बार में जाएगा, 4 जैसे वैसे उतार दिए, 5 जैसे 9, 3 तरीके 9। अब आगे देखते हैं, 3 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से 4 से ही काट दीजिए, 1 1 यहाँ 5 फिर 1, फिर 5 से काट दीजिए। इनका गुणा करिए बाबू, 5 चौ के 20, 20 यहाँ 60 और 36 18, 18 5 90, कितना आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा बाबू 900। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है, 9999। 9999 यहाँ लिख दीजिए। अब भाग किससे दे दीजिए आप, 900 से भाग कर दीजिए, जो शेषफल आएगा उसको हटा दीजिएगा, तो जो आएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार लेके जाइए, 900 आपका हो जाएगा, क्या आ जाएगा 99। यहाँ कट पिट कर दीजिए, फिर 9 उतारिए, फिर आप 9 उतारेंगे यदि तो एक बार में फिर जाएगा ना, अब एक बार में लेके जा रहे हैं, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 900, फिर कितना आ जाएगा 99। तो 99 जो रिमाइंडर बचा रहा है वही एक्स्ट्रा है। 9999 में से 99 को माइनस कर दीजिए। जब 9999 9999 माइनस 99 करेंगे तो राइट आंसर क्या 9900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। बी मतलब 9900 ऐसी संख्या है जो किससे 15 से 20 से 25 से और 45 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी और क्या बोलते हैं कि हाँ पूर्ण 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो इस प्रश्न में आपको कोई समस्या करना है क्या, सबसे पहले इन संख्याओं का फैक्टर निकालिए, मतलब एलसीएम निकालिए। एलसीएम में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भाग दे दीजिए, जो आएगा आपका राइट। भाग देने के बाद जो शेष बचे उसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्न को, अब कह रहे हो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 307 को विभाजित करने पर 5 और 7 शेष बचता हो। 5 और 7 शेष बचे, तो सबसे पहले 5 और 7 को हटाइए, फिर जो बचे उसका एचसीएफ निकालिए। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या की जब भी बात करेगा तो एचसीएफ की बात कर रहा है, और छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो एलसीएम की बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है 155 का आ रहा है, और फिर क्या कर रहा है अब 307 का आ रहा है। यहाँ क्या 5 बचेगा तो 5 माइनस करिए, क्या आ जाएगा 150। यहाँ 7 माइनस कर दिए तो क्या आ जाएगा 300, है ना। इन दोनों का एचसीएफ क्या निकलेगा 150, और 300 का कोई भी बता देगा एचसीएफ क्या निकलेगा 150, है ना। एचसीएफ क्या 150, तो आपका राइट आंसर क्या निकल जाएगा यहाँ पे बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न को देखिए बाबू। कह रहे हो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 4 बचता हो। शेषफल 6 बचे और 4 बचे, तो 2400 माइनस 6, यहाँ क्या आ जाएगा 2394। देखिए अब 1810 माइनस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 0 और 1806। इन दोनों का आप क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कर दीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने का आसान तरीका आपको मालूम है, क्या दे रहा है 2394 और 1806। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ वैसी संख्या को रखते हैं जो दोनों को काटे, एक को ना काटे दोनों को डिवाइड करे। तो 2 से रखिए यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 सत्ते 14, 2 9 18, 2 तिहाई 6। फिर देखिएगा 7 2 9, 3 से काटिए, 3 तरीके 9, 3 9 27, 3 9 27, 3 तरीके 9, 3 एकम 3। और कोई संख्या है जो दोनों को काट देगा, दोनों काटने वाली संख्या। इसका आंसर क्या क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है आपको 46, 42 और 44 और 40। तो 2 3 6 तो हो गया आपका,
छः छः से कौन संख्या इसमें कट जाएगी, 6 सत्ते 42। तो 7 से एक बार काट के देखिए, अब 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखिएगा। 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 7 चौके 28, 7 तरीके 21। अब कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट दे। इसका एचसीएफ क्या एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 का 7 में गुणा करेंगे 42, 42 इज द राइट आंसर। 42 अब क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होना, काफी आसान प्रश्न है, कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न है। हाँ, जल्दीबाजी में नहीं करें, हमसे आराम आराम से करना है इसको। यह प्रश्न आपको अलग दिशा में लेके जाएगा, जान लीजिए। सभी बच्चे ऐसे प्रश्नों का आंसर निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको क्या आराम से सीखना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए आगे वाले प्रश्न को। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो 6, 9, 12 और 15 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। ये 6 से कट जाए, 9 से कट जाए, 12 से कट जाए, 15 से, तीनों से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 6, 9, 12, 15। अब डिवाइड करिएगा बाबू, 2 से काटिए, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 15 आएगा। फिर 3 से काटिए, 1, 3, 2, 5 आएगा। फिर अब गुणा कर लिए सीधा, एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो 5 दूना 10, 10 देखिए अभाज्य संख्या है, बार बार उसी को लिखना पड़ेगा हमें, इसे कटेंगे यही नहीं। तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 3 तरीके 9, 9 दूना 18, क्या आ जाएगा 180। तो संख्या क्या 180 हो जाएगी। अब 180 से कौन सी संख्या है जो मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी है, जो 180 से डिवाइड हो जा रही है। ऑप्शन से भी काट सकते हैं, देखिए 925 180 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 999 कटेगा, नहीं कटेगा। 895 कटेगा, नहीं कटेगा। 900 कट जाएगा, 18 पचे 90। तो आपका राइट आंसर सीधा इसे 5 से गुणा कर लीजिए, 18 पचे 90, आपका 900 आंसर आ जाएगा। अगर अब कंफ्यूजन लगे तो पीछे वाला तरीका हम किए ही है। 999 में आप 180 से भाग करिए, जो शेषफल मिले उसको भगा दीजिए, तो शेषफल क्या आएगा 99, 99 शेषफल आएगा। तो अब 99 को आउट करेंगे, 999 माइनस 99 बराबर क्या हो जाएगा 900। अब देखिए बाबू, करे अब बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 24 मीटर 32 मीटर 24 मीटर 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाइयों को पूर्ण रूप से माप सके। मैंने बड़ा से बड़ा मेजरमेंट ज्ञात करना है जो 24 मीटर को भी माप दे, 32 मीटर को भी माप दे और 42 मीटर को भी माप दे। और बड़ा से बड़ा मेजरमेंट क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, इसका एचसीएफ जो दोनों संख्याओं को काट दे। कह सकते हैं 24, फिर क्या होगा बाबू 32, फिर क्या आ जाएगा 42। 24, 32, 42। तो ये काम करते हैं, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यहाँ सिंपल काम करें, यहाँ वैसी संख्या जो तीनों को काट दे। 8 किससे रखे बाबू, यहाँ 2 को रख रहे हैं, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा। तो 3 रखिए, यहाँ 4 आ जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ 3 से कटेगा ही नहीं कटेगा, यहाँ कुछ गलती कर रहे हैं हम, 32 यहाँ दे रहे हैं ना बाबू। अब कोई संख्या है जो तीनों, मान लीजिए 21 को नहीं काट पाए, यहाँ कोई संख्या है जो तीनों को काट पाएगी बाबू। 12, 16 और 21, तो ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट दे, है ना। जब कोई संख्या नहीं होगी तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। बड़ा से बड़ा मेजरमेंट क्या हो जाएगा 2। तो 2 मीटर, 2 मीटर मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि 3 कंटेनरों में 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा हुआ है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्ण रूप से माप सके। 72, 90 और 144 है। 72, 90 और 144 है। 72, 90 और 144 है। अब बताइए कोई ऐसी संख्या बताइए तीनों को काट दे। तीनों से काटने वाली संख्या 18 से काटा जाएगा, 18 सीधा काटिए, 18 चौके 72, 18 पच्चे 90 और 18 अठे 144। मैंने 18 पर क्या इसका यस है, मैंने 18 लीटर का यदि नापने वाला रहेगा तो बड़ी आसानी से सारे को आराम आराम से माप देगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसका यस क्या आ गया 18, 18 मीटर आप क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है,
चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न देखिए, 4 टेबल क्लॉक हैं, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 35 मिनट के अंतराल पे बजते हैं। वे अगर 10 बजे एक साथ बजते हैं तो पुनः किस समय एक साथ बजेंगे। एक 10 मिनट के अंतराल में बजता है, एक 15 मिनट में बजता है, एक 20 मिनट बजता है, एक 25 मिनट बजता है। सबका अंतराल यही है। उनको 10 बजे एक साथ बजा दिया गया, किस समय दोबारा बजेंगे, इसका एलसीएम निकाल दीजिए, दोबारा मिलने वाला समय। तो 10, 15, 20 और 25 का एलसीएम निकाला जाए। यहीं पर मैं निकाल दे रहा हूँ इसका एलसीएम, ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूँ बाबू। 10, 15, 20 और 25, 5 से काटा जाए, 5 दूना 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 55, 25। और फिर काटा जाए किससे, इसको 2 से काटा जाए, 2 एक कम 2 और 3, 2 एक कम 2, फिर क्या जाएगा यहाँ पे 3 और 2, फिर क्या जाएगा यहाँ पे 5। 2 से डिवाइड करिए 1, 3, 1, 5, 3 से डिवाइड करिए 1, 1, 1, 5, फिर 5 से काटिए 1, 1, 1, 1, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 का 5 में गुणा करेंगे तो 6 पचे 3, मतलब 300 मिनट बाद, 300 मिनट बाद, 300 मिनट में कितना घंटा होगा बाबू, 60 मिनट में 1 घंटा, तो 300 मिनट में 6 पच्चीस 30, 5 घंटा। 10 बजे एक साथ बजे रही है, 10 बजे में अगर 5 घंटा हम जोड़ेंगे तो 3 बज जाएगा, कितना होगा 3 PM टाइमिंग होगा। टाइमिंग क्या रहा साथ में बदने का 3 PM। मैंने आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन सारे प्रश्नों आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इस वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में और शानदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।